देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी और आज हम पहुंचे हैं कुमारेस इंटरनेशनल बीएड कॉलेज में। 18 तारीख को हमने 18 सितंबर को एक खबर दिखाया था जिसमें यहां के छात्रों ने आरोप लगाया था। कॉलेज प्रबंधन के ऊपर कई सारे आरोप थे और उन सारे आरोपों को मैंने एक एक करके दिखाया था और आज हमें खेद है कि उस संबंध में हमने यहाँ की प्राचार्य मैडम से उनका पक्ष को नहीं लिया था और आज हम ये जानने पहुँचे हैं 2 दिनों के बाद। हम जानेंगे समझेंगे। तो ये हमारे साथ हैं तबस्सुम खातून, यहाँ की जो प्राचार्य हैं। और मैडम जी, पहला आरोप जो आपके लगा था, जहाँ से बात शुरू हुई जी, एग्जामिनेशन फॉर्म को लेकर छात्रों का आरोप था कि पहले वो एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर चुके हैं और दोबारा से फिर यूनिवर्सिटी का कोई गाइडलाइंस आया जिसको लेकर दोबारा से 2600 रुपये उन्हें पे करना था और इस बात को लेकर छात्रों में बगावत हुई। वो आपसे मिलने की कोशिश किए, जैसा छात्रों ने बताया। आप उन्हें कन्विंस नहीं कर पाए और बच्चे पहुंच गए पहले समाहरणालय के पास और 18 तारीख को वो पहुंच गए वीसी के पास। एग्जामिनेशन कंट्रोलर से उन्होंने मांग पत्र सौंपा। इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो भी आरोप लगे हैं, इस आरोप का मैं खंडन करती हूँ। ना इसका सर है ना कोई पैर है। अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी हमें 11 तारीख को लेटर इशू करती है, सैटरडे को, वो भी इवनिंग में 6 से 7 बजे के बीच, कि आपको 14 तारीख से 19 तारीख तक स्टूडेंट से ऑनलाइन फॉर्म भर के और उसे फिलअप कराना है। मेरी बात प्रो वीसी सर से भी हुई तो उन्होंने भी कहा कि अब ऑनलाइन की प्रक्रिया से ही यूनिवर्सिटी का और उनके अधीन जितने भी कॉलेजेस हैं उनका सारा वर्क होगा। और चूंकि बाकायदा लेटर वहाँ से इशू हुआ था तो ये न्यूज़ हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप में बच्चों को दी। हाँ, ये बात सही है कि हम उन लोगों से एग्ज़ामिनेशन फॉर्म का पैसा पहले ले चुके थे, लेकिन आज से पहले जब भी एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिलअप हुआ तो ये फिलअप ऑफलाइन हुआ। ये फर्स्ट टाइम यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने का प्रावधान बीएड कोर्स के लिए लागू किया। तो जिस तरह से यूनिवर्सिटी हमें गाइडलाइन कर रही थी, हम यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स का पालन कर रहे थे। हाँ, हमारे यहाँ जब पता चला कि ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है तो उसकी नोटिस भी हम लोग बाहर आप जाके देख सकते हैं, उसको भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। हमने नोटिस में निकाला कि जब प्रबंधक यहाँ पे आ जाएंगे, चूँकि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट को मिला करके 4 लाख नियर अवार्ड जो है पेमेंट, वो एग्जामिनेशन फॉर्म का मुझे बैक करना था और जिसे मैं वापस करने में असमर्थ थी, इसलिए कि जब तक प्रबंधक का साइन नहीं होगा चेक में तब तक इतना हैवी अमाउंट हम लोग निकाल नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट ग्रुपिंग बना करके आए तो मैंने सबको एक एक करके बुलाया और मैंने सबकी प्रॉब्लम को सुना और मैंने यही बात कहा कि सर के आने के बाद ये पेमेंट उनका बैक हो जाएगा। जी, दूसरा जो आरोप लगा हुआ है कि लॉकडाउन से पहले जिन बच्चों ने लाइब्रेरी से बुक लिया था, क्योंकि लॉकडाउन हो गया तो वो बच्चे कॉलेज पहुंचे नहीं या फिर कॉलेज बंद था और 3 या 4 महीने का जो उनके पास बुक रहा उसका राशि फाइन के तौर पर उनसे वसूला गया। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, मैं यहाँ पर ये बात स्पष्ट कर दूं कि लाइब्रेरी से बुक निकालने का एक नियम होता है, ठीक है। टाइम ऑफ ड्यूरेशन भी होता है कि 15 डेज में आपको बुक रिन्यूअल कराना है। तो यहाँ समस्या ये है कि स्टूडेंट 1 साल से, कोई 1.5 साल से, कोई 2 साल से बुक लेकर के बैठे हुए हैं। लॉकडाउन के पहले की बात है? लॉकडाउन के पहले की नहीं, 2018 से 19 की बात है। और इतने लंबे ड्यूरेशन से वो बुक लेकर के बैठे हैं। यहाँ से हम लोग बार बार कॉल कर रहे हैं कि आपका फाइनल ईयर का एग्जाम है, आप बुक को रिन्यूअल करवा लीजिए, कम से कम रखना तो आपको है ही। कॉलेज की बुक, किसी भी संस्था की बुक सारे स्टूडेंट के लिए होती है, तो सारे स्टूडेंट लाभान्वित तब हो पाएंगे जब 15 डेज के अंतराल में ये रिन्यूअल कराएं। तो उस प्रक्रिया का भी पालन ये लोग नहीं किए और बहुत सारे लोग बुक भी खो दिए। तो बुक का जो पेमेंट है यह न्यूनतम राशि फाइन के रूप में मैंने लिया, जिन बच्चों का ज़्यादा लंबे समय तक बुक यहाँ पर रिन्यूअल नहीं हुआ था। दौरान उनसे एक्सटर्नल को देने के लिए कुछ पैसे लिए जाते हैं। इसके अलावा बेडशीट, चादर वगैरह वगैरह जो हाथ से बनाने का हस्तनिर्मित जो चीज़ें होती हैं, वस्तुएँ होती हैं, उसके जगह पे आप प्रेशर डालती हैं कि बाजार से खरीद कर और नगद राशि जो है 2000 वो भी जमा कराया जाता है। इस बात देखिए, प्रैक्टिकल फ़ी तो होता है, वो सारे कॉलेजेस में लिए जाते हैं और प्रैक्टिकल का फ़ी होता है जो सारे कॉलेजेस में सारा प्रबंधक या प्रिंसिपल स्टूडेंट से लेते हैं और ये फ़ी बाद में उनके प्रैक्टिकल के लिए ही यूटिलाइज़ किए जाते हैं। दूसरी बात,
मैं आपको स्पष्ट कर दूं, हस्तकला बोले तो EPC 2 ये उनके सिलेबस का हिस्सा है और इसके अंतर्गत हम लोग फाइन आर्ट्स की टीचर हमारे यहाँ अभी तक वंदना श्रीवास्तव जी थी और अभी कुछ दिन पहले मैं सुन रही हूँ कि उनका जो सिलेक्शन है वो GLA कॉलेज में हुआ है। तो लॉकडाउन से पहले तक उन्होंने यहाँ पर प्रॉपर वे में क्लास स्टूडेंट के समक्ष उन लोगों को हस्तकला में निपुण किया है और यहाँ पे प्रावधान ये है कि स्टूडेंट को जो भी हस्तकला से रिलेटेड चीज़ें हैं वो खुद से बनाना है, उसका अभ्यास भी बाकायदा यहाँ पे कराया गया है। और जबकि स्टूडेंट करते क्या है कि अभ्यास तो यहाँ करते हैं लेकिन उस चीज़ को वो कंप्लीट तौर पर बना के लाने में असमर्थ है और बाज़ार से भी खरीद के ला रहे हैं। तो हम लोग तो कंसिडर कर रहे हैं कि कम से कम जो बाज़ार से ला रहे हैं उसको भी एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। चौथा और सबसे गंभीर आरोप, जी, कुछ छात्रों ने हमें बताया कि जिनका अटेंडेंस कम होता है उनसे फाइन के तौर पर मोटी राशि वसूली जाती है और अगर नहीं दिया जाता तो उनका फॉर्म फिलअप से रोक दिया जाता है, पैसे देने के बाद उन्हें फॉर्म फिलअप करने दिया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी एंड NCTE 80% अटेंडेंस जो है वो किसी भी विद्यार्थी के लिए अनिवार्य है। जी, ठीक है। हमारे यहाँ अगर पिछले रिकॉर्ड में आप देखें तो हमारे यहाँ के भारी संख्या में विद्यार्थी 6 to 8 हाई स्कूल 10+2 की परीक्षा क्वालिफाई किए हुए हैं। तो इसका कारण यही है कि एडमिशन के समय ही हम लोग अटेंडेंस को अनिवार्य रूप से यहाँ पे प्रसारित करते हैं और बच्चे को ये कहते हैं कि यहाँ पे स्कूल जैसे क्लासेस चलेंगे और जो बच्चे यहाँ पर क्लास करें वही सोच समझ के नामांकन लीजिएगा, जिसका नतीजा ये है कि हमारे कॉलेज के अधिकतर बच्चे आज गवर्नमेंट जॉब में JTET, CTET, हाई स्कूल 10+2 तक में अपनी अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। जी, आप पर जो भी आरोप लगे थे इन सारे आरोपों पर हमने आपसे बात की और अब सबसे अंतिम में हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह से जो विवाद हुआ कुमारेस इंटरनेशनल को लेकर छात्र यूनिवर्सिटी पहुंचे और इतना हंगामा देखने को मिला, अब छात्रों से आपकी क्या बात हुई या फिर आगे का क्या कुछ हो रहा है इस संबंध? देखिए, छात्रों ने कोई ज्ञापन भी भेजा है, पेश किया है यूनिवर्सिटी में। एक लेटर हमारे पास आया हुआ है तो उस लेटर का जवाब तो हम लोग ऑलरेडी दे चुके हैं। जो ऑलरेडी आप जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इसी तरह के प्रश्न हैं तो ये उत्तर भी हम लोग दे चुके हैं और हम लोग कल इसे यूनिवर्सिटी में सबमिट करेंगे। इसमें जितने भी ब्लेमिंग कॉलेज पर या मेरे ऊपर लगाया गया है ये सरासर मैं इससे डिनाई करती हूँ और इसका जो क्या बोलते हैं यूनिवर्सिटी जो भी नियम लागू कर रही है, हम लोग NCT और यूनिवर्सिटी के नियम को फॉलो करते हुए अपने कोर्स का संचालन कर रहे हैं, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि 8 साल के ड्यूरेशन में हमारा जो पहला बैच था 2012 से शुरू हुआ था और 2012 के ड्यूरेशन में हमारा फर्स्ट B.Ed कॉलेज है जहां DLED, B.Ed और अभी 2019 से हम लोग M.Ed कोर्स भी यहाँ पे करा रहे हैं। तो कॉलेज की लोकप्रियता को देखते हुए जैसे हमारे समाज में असामाजिक तत्व भी हैं, अब पता नहीं स्टूडेंट को कौन बहका रहा है, क्या कर रहा है, तो ये आप लोगों का काम है कि इस तरह का लालच कॉलेज पर नहीं लगाया जाए। किसी साजिश के तहत हाँ, बिल्कुल इसमें किसी ना किसी की साजिश है और साजिश के तहत ही कॉलेज को इस तरह की क्षति पहुंचाई जा रही है, गलत इंफॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा है। आखिर क्यों, किस तरह के लोग हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं? कुछ देखिए, इसमें कुछ स्टूडेंट भी शामिल हैं। अब स्टूडेंट की मंशा क्या है ये मुझे नहीं पता है और कुछ बैड एलिमेंट्स भी हो सकते हैं जिनकी जानकारी मुझे नहीं है। चूँकि इतने छोटे से पॉइंट को इशू करके और यूनिवर्सिटी तक ले जाना, जबकि जिस चीज़ और जिस पॉइंट पर वो बात कर रहे हैं मैंने उन्हें कहा कि आपका फीडबैक हो जाएगा और उसका नोटिस बोर्ड में जिक्र है। जो मेरे पास स्टूडेंट आए मैंने उनसे भी कहा कि आपको ये पेमेंट मिल जाएगा सर के आते ही, चेक साइन करते ही। तो मुझे तो लग ही नहीं रहा कि इतने बड़े विरोध का कोई बड़ा कारण हमारे कॉलेज की तरफ से है। और सारे कॉलेज में ऑनलाइन फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, हमारे ही कॉलेज में नहीं, चूँकि यूनिवर्सिटी का जो नियम है उसका पालन करना ये हमारा कर्तव्य है। लंबी बातें हुई आपसे, सारे आरोपों का आपने खंडन भी किया जी। और एक अंतिम सवाल उन सारे छात्रों के लिए जो आपके खिलाफ जाकर मोर्चा खोल दिए, बागी बन गए इस कॉलेज से जहाँ से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वहीं के लिए वो विद्रोही साबित हो रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? क्योंकि आपके स्टूडेंट्स रहे हैं और ये फाइनल ईयर उनका है, करीब 1.25 साल के आसपास आपने उन्हें पढ़ाया भी, आप उन्हें संस्कार भी दे रही हैं पढ़ाने का, उनको एक समाज में पथ प्रदर्शक की वो भूमिका निभाने वाले हैं। क्योंकि किसी भी भविष्य का जो किसी भी राष्ट्र का जो भविष्य होता है इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश के पथ प्रदर्शक कैसे हैं, और जो पथ प्रदर्शक बनने वाले हैं उनके द्वारा इस तरह का कदम उठाना
जी। क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि भगवान मेरे स्टूडेंट को सद्बुद्धि दे, ताकि वो एजुकेशन के क्षेत्र में आगे अच्छा प्रदर्शन कर सकें। और इस तरह का प्रदर्शन जो अभी वो कर रहे हैं, तो इस तरह के प्रदर्शन को लेकर के वो अपने लाइफ को बहुत आगे तक नहीं ले जा सकते। इसलिए उनको सही दिशा निर्देश मैं देना चाहूँगी कि वो अच्छे पथ पर चलें, और ये जो भी कर रहे हैं, जिसके भी बहकावे में कर रहे हैं, उनका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। वो ऑलरेडी कॉलेज को बहुत क्षति पहुंचा चुके हैं। इस तरह के एलिगेशन को वो खुद साध रहे हैं और यूनिवर्सिटी में मोर्चाबाजी कर रहे हैं। इससे कॉलेज को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कॉलेज की छवि खराब होगी। और वैसे स्टूडेंट जो यहाँ पर आकर के शिक्षा ग्रहण करेंगे और आने वाले कल में, जैसे कि प्रीवियस मैंने बताया कि हमारे यहाँ अधिकतर स्टूडेंट आज गवर्नमेंट जॉब में हैं और बहुत अच्छी संख्या में वो लोग जेटेट और एजुकेशन से रिलेटेड जो कंपटीशन है उसको क्वालिफाई कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे बच्चे अब आने से पहले यहाँ पे सोचेंगे कि हमें यहाँ पे एजुकेशन लेना है नहीं लेना है, तो इसलिए बाकी बच्चों के लिए भी वो बेस बनाएं और वो ऐसा काम ना करें जिनसे उनकी खुद का फ्यूचर उनका डार्क में चला जाए। आपने सुना कुमारेस इंटरनेशनल बीएड कॉलेज के प्राचार्य तबस्सुम खातून से हमारी सीधी बातचीत हुई। सारे आरोपों पर उन्होंने जो जवाब दिया वो भी सुने, और इसके साथ ही ये विवाद भी अभी बिल्कुल शांत नज़र आ रहा है। छात्रों की तरफ से भी किसी तरह का कोई प्रदर्शन अब नहीं दिख रहा है और पूरी तरह से कॉलेज में शांति का माहौल दिख रहा है। और हम आशा करते हैं कि ये जो स्टूडेंट्स कुछ बोलना चाह रहे हैं। हाँ। एक बात और मैं बताना चाहूँगी, हमारे कॉलेज में बीएड फर्स्ट ईयर में 100% ऑनलाइन फॉर्म फिलअप हो चुका है, हार्ड कॉपी हमारे पास आ चुकी है। और बीएड सेकेंड ईयर में जहाँ के बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं, तो जो प्रदर्शनकारी बच्चे हैं, पता नहीं किसके गाइडलाइन में ये ऐसा कर रहे हैं, ये मेरे भी समझ के बाहर है। लेकिन उन लोगों के सेशन में भी 70% स्टूडेंट फॉर्म फिलअप करके हार्ड कॉपी कॉलेज में जमा कर चुके हैं। अब आप समझ सकते हैं कि ये 30% स्टूडेंट किसके दिशा निर्देश में चल रहे हैं। क्यों आखिर? ये तो हमारी समझ से भी परे। आप जैसा बता रही हैं कि नोटिस बोर्ड पे आपने लगा दिया कि छात्रों का फी वापस किया जाए, में देख सकते हैं। तो फिर आखिर छात्र क्यों पहुंचे वहाँ? और वो लोग प्रो वीसी के पास कल गए थे, वीसी से भी वो लोग मिले। मैं आज 11:30 बजे बुलाई थी कि जिनको सच में प्रॉब्लम है, जो फ़ी नहीं दे सकते, आप आएंगे यहाँ मेरे पास और मैं उनको फ़ी की व्यवस्था दे करके और उनका फॉर्म फिलअप करवाएंगी। लेकिन आज किसी भी बच्चे का कोई अता पता नहीं है। इसीलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये चल क्या रहा है, किसके इशारे में ये लोग चल रहे हैं और क्यों अपना खुद का और कॉलेज का सर्वनाश में तुले हुए हैं। तो इसीलिए मैं बोली कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे। जी, आपने सुना हमारे साथ तबस्सुम खातून जी, उनकी सारी बातों को आपने भी सुना और हमने भी सुना। और जैसा कि मैं पहले बता रहा था कि अभी किसी भी तरह का कॉलेज में कोई भी वैसा माहौल देखने को नहीं मिल रहा है कि छात्रों और जो शिक्षक हैं, जो प्राचार्य हैं, उनके बीच ठन गई है। ऐसा कोई मामला फिलहाल नहीं दिख रहा है, लेकिन आगे ऐसा कुछ भी होता है या क्या होता है, इस पर हमारी निगाह रहेगी और हम लगातार आपको कैपिटल न्यूज़ पर इन सारी मुद्दों से अवगत कराते रहेंगे।